नमस्कार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा जो आयुर्वेद नहीं, हर पैथी की मूल सिद्धांत में बैठा हुआ है, पथ्य कल्पना। पथ्य कल्पना अर्थात डाइटरी रेजिमेन। पहले शुरू में लोग डाइट पे इतना ध्यान नहीं देते थे, परंतु आज जो वर्तमान युग के रोगों से आक्रांत होने लगे, तो पूरा दुनिया ही इसी पथ्य कल्पना की तरफ बहुत तेजी से आकर्षित हो रहा है। आज हम पथ्य कल्पना से पैलेटिव केयर, कैसे रोगों को बचा सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण कि हम कौन सा खाना हमारे लिए महत्वपूर्ण है और कौन सा खाना महत्वपूर्ण नहीं है, उस पर हम चर्चा करेंगे। मूल उद्देश्य है कि हर चीज उपलब्ध है, लेकिन उसकी कितनी उपयोगिता है और अनुपयोगी पदार्थों को भी खा करके लोग रोगी हो रहे हैं, तो उससे बचाने की व्यवस्था पे हम चर्चा करेंगे। मेरा ये प्रोफाइल है। वर्तमान टाइम में मैं डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शारीर फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद IMS में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे सेवाएं दे रहा हूँ। कई देश के मैं समय समय पे अपनी लेक्चर आयुर्वेद के विधा को देता रहता हूँ, जैसे साउथ कोरिया, अभी अमेरिका भी था पिछले साल, फिर जाना है भी अमेरिका के लिए। और NABH जो आयुष का होता है एक्रेडिशन, आपके जो भी हॉस्पिटल बनते हैं पूरे देश के लिए, उस पर भी मेरा है कि डाइट या जो क्लिनिक खोलते हैं उसमें एक सर्टिफिकेशन के भारत सरकार के गाइडलाइन दे रहा हूँ। पथ्य का आप देखते ही देखेंगे, फोटोग्राफ देखते ही मन आपका खाने का करेगा कि किन पदार्थों को खाना चाहिए। तो देखिए, ज्यादा हमारा इस फोकस है कि जितना हम ड्राई वेजिटेबल्स को, फ्रूट और वेजिटेबल्स को खाएंगे, उतना ही हम हेल्दी रहेंगे। तो वेजिटेबल और फ्रूट का देखते ही अगर आपका नेचुरल आपका वेजिटेबल और फ्रूट्स है, तो उससे आपका मन खुद ही सेलिब्रेशन होने लगता है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हितकर हैं। और आपकी अग्नि जितनी अच्छी शरीर की होती है, अग्नि मतलब इन सबको पचाने की क्षमता जिसमें हो, तो वो उतना ही अच्छा आपका सेलिब्रेशन होता है। लेट फूड बी द मेडिसिन एंड मेडिसिन बी द फूड, हिपोक्रेट्स जी का स्टेटमेंट था। और अपने यहां कहा गया है कि पथ्ये सति गदार्तस्यम किमि औषध निसेवड़े, पथ्ये असति गदार्तस्यम किमि औषध निसेवड़े। वैद्य जीवन का लोली महाराज जी का दिया हुआ है कि अगर आप सही खाना खा रहे हैं तो आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं है। अगर आप गलत खाना खा रहे हैं तब पे भी दवाई की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हर वक्त रोगी ही रहेंगे। जितना आप खाना खाएंगे उतना ही आप दवाई खाएंगे, तो बराबर रहेंगे। अर्थात आहार का सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपको फिट रहना है तो पथ्य मतलब हितकर खाना। हितकर खाना वो जो आपकी शरीर की एडाप्टेबिलिटी और सुटेबिलिटी अच्छी हो। उस आहार को खा रहे हैं तो आपको दवाई या चिकित्सा के बारे में कभी नहीं सोचना है। ये हमारा उस समय का जो प्राचीन पद्धति से बताती आ रही है कि आपको मेन फोकस खाने पे करना है, क्योंकि हमारा जो शरीर बना है वो पंच महाभूत से बना हुआ है, और पंच महाभूत से ही दुनिया के सारे द्रव्य बने हुए हैं। चाहे आपका फल हो, चाहे आपका जूस हो, चाहे आपके अन्न हो, सारे आपके जो होते हैं वो सारे पंच महाभूतों से बने होते हैं। तो जो बॉडी में जिस पंच महाभूत की हमारी कमी होती है, पंच महाभूत अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो कहा गया है कि सर्व द्रव्यम पांच भौतिक अस्मिन् अर्थे, दुनिया के सारे द्रव्य पंच महाभूत से बने हुए हैं। और किस में? चिकित्सा के अर्थ में। अब चिकित्सा चाहे खाने के द्वारा चिकित्सा हो, चाहे आपका दवा के द्वारा चिकित्सा हो, लेकिन बॉडी को नीड्स होती है वो चिकित्सा के लिए। आयुर्वेदिक साइंस द प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स, आपका अगर देखेंगे तो इसका क्या क्या आप एस्पेक्ट्स हम देख सकते हैं। फोटोग्राफ साथ साथ में लगा हुआ है, तो फोटोग्राफ्स आपका हेल्प के लिए है, साथ में मैचिंग फोटोग्राफ्स लगाए गए हैं। तो पहला है स्वस्थ वृत्त, रूल टू मेंटेन हेल्दी लाइफ स्टाइल। आप अगर रूल फॉलो करेंगे तभी आप हेल्दी लाइफ को प्राप्त करेंगे। दूसरा, डेली रूटीन। अब डेली रूटीन में, चूंकि डेली रूटीन को लोग अक्सर डेली रूटीन को चेंज करते हैं कि नहीं ये खा ले रहे हैं उससे क्या होगा, ये खा लेंगे उससे क्या होगा। लेकिन डेली रूटीन का मतलब होता है कि आपके दिमाग का जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके हिसाब से हमारे शरीर की दोषों की बढ़ना और घटना मेंटेन होता रहता है। तो अगर हमारा दिमाग के आधार पे हम खाना खाते रहेंगे, जैसे दिन है, सूर्य की रोशनी में आपकी अग्नि अच्छी होती है,
इसीलिए पहले के देखिए लोगों का कहा था, अभी आज हमारा वर्ल्ड के यूएस जैसे कंट्री भी बोलना शुरू कर दिए हैं कि सूर्य की उपस्थिति में अगर हम खाना खाते हैं तो हमारे डाइजेशन का अच्छा होगा। और अभी उसी के लिए आजकल एक दे दिया गया है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग, कि लंबा टाइम गैप कर दो। गैप का नहीं उद्देश्य है, वहां उद्देश्य है हमारा, क्योंकि सूर्य की उपमा हमारी पित्त दोष से दी गई है। पित्त दोष मतलब जो खाना का पचाने वाला काम करता है। तो सूर्य जितना अच्छा रहेंगे उतना हमारा पित्त अग्नि वाली पार्ट ठीक रहेगी, और अग्नि वाली पार्ट ठीक रहने के कारण आपका खाना पचेगा। तो अभी हमें एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं कि ताऊ जी हमारे 99 ईयर ओल्ड होकर के स्वर्गवास उनका हुआ, तो उन्होंने देखा मैंने कि वो सूर्य जब उगे तो खाना खा लें, और सूर्य अस्त हो गया तो खाना नहीं खाते थे। तो पूरे आराम से 100 साल की लाइफ जो कहा गया है कि जीवेम सर्धा शतम पश्वेम सर्धा शतम श्रुणियाम सर्धा शतम, 100 साल जिए, 100 साल देखें और 100 साल सुने। ये आयुर्वेद की हमारी मूल परिकल्पना है। तो उसमें हमें सूर्य की उपस्थिति में अगर हम खाना लेते हैं, इसीलिए डेली रूटीन का कहा गया है कि आप सुबह और शाम के अंदर में खा लें। और तीसरा होता है सीजनल रूटीन। सीजनल रूटीन में भी दो बॉडी की जो हमारी फिजियोलॉजी बनी हुई है, उस फिजियोलॉजी का उद्देश्य है कि जैसे सूर्य, चंद्रमा और हवा इस पूरे सृष्टि को मेंटेन करते हैं, उसी तरह से हमारी बॉडी को वात हवा की तरह, पित्त सूर्य की तरह और चंद्रमा कफ की तरह मेंटेन करता है। इन तीनों के आधार पर, जैसे अभी आपका गर्मी आ रही है तो बॉडी हमारी पानी इकट्ठा कर रही है, मतलब चंद्रमा वाला पार्ट हमारा ज्यादा इकट्ठा होकर के इकट्ठा कर रहा है, कि जिससे गर्मी से हमारी इम्बैलेंस बॉडी के जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, बॉडी के न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सब हमारे न होने पाए। हमें उसके हिसाब से फिर अब देखिए कि जो पैदा होता है इसमें पानी वाले फ्रूट और वेजिटेबल ज्यादा पैदा होते हैं, अर्थात फ्रूट और वेजिटेबल को हमें ज्यादा इकट्ठा करना है कि जिससे गर्मी से हम झेल पाए। अगला जब हमारा जाड़ा आने लगता है तो देखिए कि आपका जलन, हाथ पैरों में जलन, पेट में जलन, बाल झड़ना, बाल पकना, वो सारा हमारा शुरू होता है वर्षा ऋतु में, जब पित्त का संचय होता है। मतलब आग बॉडी इकट्ठा जुलाई अगस्त से शुरू करती है, क्योंकि विंटर में बॉडी को आग की ज्यादा आवश्यकता होती है, तो बॉडी नेचुरली इकट्ठा करती है। इसलिए सीजनल रिजिमेंट के आधार पे जो हमारे फ्रूट्स पैदा हो रहे हैं और जो हमारे वेजिटेबल पैदा हो रहे हैं, वो हमारे बॉडी को फिट करने के लिए पैदा होते हैं। इसलिए सीजनल रूटीन और डेली रूटीन को फॉलो करना बहुत महत्वपूर्ण है। आयुर्वेदा कंसिडर द डाइट आहार एज ए महाऔषध सुप्रीम मेडिसिन। कहा गया है कि आहार महाऔषधि, कि डाइट हमारा सुपर मेडिसिन है। हमें अगर सुपर मेडिसिन कहा गया, अभी अदर कंट्रीज में, बड़े कंट्रीज में लोग कह रहे हैं कि डाइट इज ए फंक्शनल मेडिसिन, लेकिन हमारा सुपर मेडिसिन इसीलिए कहा गया है कि अगर हम सही खाना खाते रहेंगे तो हम रोगी नहीं होंगे, और रोगी नहीं होंगे तो हमें दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ सिंस इट विल कीप सप्त धातु एंड त्रिदोष इन हेल्दी, क्योंकि दोष और धातु अगर हमारे फिट है तो हम रोगी नहीं होंगे, और दोष और धातु को फिट रखने का काम है कि हमें अच्छे खाना खाएं। आहार कल्पना, आहार का एक कल्पना बताई गई है कि हैज बीन हाइलाइटेड एज अ डाइट प्ले paramount role in the maintaining health as well as treating various element like दोष धातु मल एंड अग्नि। आहार का हमारा जो कल्पना है वो दोष धातु मल और अग्नि को मेंटेन करता है। इनफैक्ट इन आयुर्वेदा द मेन प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ऑल डिजीज इज टू रीस्टोर एंड स्ट्रेंथन अग्नि एंड आहार कल्पना सर्व द पर्पज। खाली अग्नि हम अगर ठीक किए रहें और आहार कल्पना ठीक करें तो हमें लगता है कि कोई, क्योंकि कहा गया है शांतनो मृते अग्नि युक्ते चिरजीवत नाम्यः रोगी स्याद वैकृतम तस्मादि मूलम संरक्षते, कि अगर अग्नि आपकी शांत हो गई तो मृत्यु हो जाएगी। शांतनो मृते युक्त चिरजीवत नाम है। अगर आप युक्ति पूर्वक खाना खा रहे हैं, फल वेजिटेबल सीजन और डेली के हिसाब से खा रहे हैं, तो आपकी अग्नि 100 साल तक आराम से लेके चलेगी। युक्त रोगी स्याद वैकृतम, आपने उल्टा पुल्टा खाना खाया तो वो अग्नि हमारी बिगड़ती है, तब रोग की उत्पत्ति है। तस्मादि मूलम संरक्षते, इसलिए अग्नि ही मूल हमारा बॉडी की है। और अगर अग्नि को देखा जाए तो जैसे किचन आपका ठीक है, आपके फैमिली का किचन ठीक है, तो आपका परिवार फिट है। तो हमें हर वक्त फोकस करना होता है, क्योंकि किचन में देखिए आग वाला ही काम होता है। तो अगर आग ठीक है, हमारी सही आग है, सही नमक है, सही मिर्च मसाला है, तो आप हेल्दी लाइफ को होते हैं। तो परिवार का जो हमारा घर का खाना बनाने वाला होता है आदमी, वही रोग से बचाने की व्यवस्था करता है। पथ्य आप देखिए, बढ़िया खाना का एक दिया हुआ है कि आप यहाँ पे देखिए कि सारे रसों का दिया हुआ है। उद्देश्य क्या हुआ कि सर्व रसाभ्यासो आयुष्य करणाम। अक्सर लोग आज के जमाने में क्या काम कर रहे हैं कि कोई मिठाई खाया जा रहा है, तो कोई कड़ुआही खाया जा रहा है, कोई तीखाई खाया जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि जो दोषों का 6 महाभूत का, हमारे 3 दोषों का कल्पना बनाई गई है, महाभूत के द्वारा दोष और धातुओं की कल्पना बनाई गई है, उससे हमारा बिगड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि सभी रसों अभ्यास का करने पे आपका आयु की
बल की वृद्धि होती है, और एक रस की अभ्यास करेंगे तो दौर्बल्य परिणाम, आपका दुर्बलता आएगा। हमें लगता है कि यही कारण है कि स्टेमिना हमारी नहीं है। हम 6 रसों का मतलब मधुर, मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़ुआ, तिक्त और कसैला, इन 6 रसों से अब जब कभी गांव में हम खाना खाते थे एक जमाने में, तो देखते थे कि देखा चटनी भी है, अचार भी है, मुरब्बा भी है, आपका सलाद भी पड़ा हुआ है। उसका उद्देश्य यही था कि आप फिट रहे। यहाँ पे है कि वही आहार खाइए कि 6 रस से युक्त हो, और 6 रसों में आपका पाचन, दीपन आदि के लिए बनाई गई है। क्या उद्देश्य है देखिए आपका, पथ्य ए वे ऑफ हेल्दी लाइफ। पथ्य मींस ए वे ऑफ हेल्दी लाइफ। पथ्य पथो अन पेत यथ चक्तम मनसः प्रियम। जो मन को प्रिय लगे, जो आप खाना खाते हैं, जो मन को प्रिय लगे उस खाने को खाइए। और हमें लगता है कि शुरू में कुछ खाने हमें बिना मन के प्रिय लगते हैं, तो लेकिन बाद में खाते खाते टेस्ट बड्स आपके डेवलप कर लेता है और उल्टा खाना ही आपको मन को प्रिय लगने लगता है। हमें लगता है कि हम बच्चों को कल्चर में यही डालें कि जब अच्छा खाना आप बच्चों को डेवलप कराएंगे आपके टेस्ट बड पे, तो अच्छे खाने की हैबिट होगी, और बुरा खाना अगर हम डेवलप कराएंगे तो बुरे की हैबिट बनती है। और बुरा खाने से क्या फिर होगा, उसको वही टेस्ट एंजॉय करने लगता है। तो हमें ये करना चाहिए। अब देखिए न्यूट्रास्यूटिकल्स कहा गया है ना, तो आप देखिए कि फूड और प्रोसेस ऑफ मेकिंग, ये आपका न्यूट्रास्यूटिकल्स पे भी आजकल पूरा दुनिया ध्यान दे रहा है, मॉडर्न साइंस में भी। तो ये 1910 में बाय स्टेफन डिफेलिस कह रहे हैं, एंड फूड आर पार्ट ऑफ फूड दैट प्रोवाइड मेडिकल और हेल्थ बेनिफिट इंक्लूडिंग द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। देखिए मॉडर्न साइंस में भी हमारी सेम दिया गया हुआ है कि हमें खाने पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन आज हम दवाई पे ध्यान ज्यादा देने लग रहे हैं। तो दवाइयों की मात्रा जितनी कम होगी, खाने की मात्रा उतनी अच्छी होगी, और अगर दवाइयों की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही खाने की मात्रा आपकी कम होती जाएगी। ये आपका कि डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड पाथ मींस पाथ। आपका बॉडी के अंदर पाथ मतलब करोड़ों अरबों आपके जो पाथ बने हुए हैं। कहा गया है स्रोतसामेव ही शरीरम, पूरा बॉडी आपकी स्रोतस चैनल युक्त नालियां ही बनी हुई है। इस स्रोतसामेव ही शरीरम आपका जो बॉडी बना हुआ है, तो उन बॉडियों की जब नालियां चलती रहेंगी आराम से, रोड आपका जा रहा है तो रोड पे जाम तब तक नहीं लगता जब तक कि कोई उधर से उधर आपका कहीं कर नहीं कर रहा है। तो खाने का भी जब हम खाते हैं और उनका पाथ क्लियर है, उसको बोलते हैं स्रोतस या चैनल्स। तो हमारा यहाँ पे कहा गया कि पथ्य खाएंगे तो पाथ ठीक रहेगा। अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमारा पाथ, रास्ता उसका बॉडी का ठीक रहेगा, तो हम रोग नहीं होंगे। डिफाइंड एज दैट द फैक्टर व्हिच इज कंडक्टिव टू बॉडी एंड माइंड। अगर हम पथ्य खाएंगे तो मन भी जानता है कि रास्ता कहाँ से, मन तो ड्राइवर है हर चीज के लेकर के, तो उसे पता होता है कि सही हम ड्राइविंग कर रहे हैं कि गलत ड्राइविंग कर रहे हैं। एंड पथ्याहार इज सच डाइट व्हिच हैज बेनिफिशियल इफेक्ट ओवर द बॉडी एंड माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल विदाउट काजिंग एनी अनटुवर्ड्स इफेक्ट। एंड मतलब जो अच्छा काम कर रहा है शरीर के लिए वो पथ्य है। एंड डाइट व्हिच इज हार्मफुल टू फिजिकल, वो खाना खाइए। अभी हमें लगता है कि गांव में हम लोग कचौड़ी और सब्जी खाते थे कोहड़े की, पुराना कल्चर चलाता था। आप कचौड़ी और कोहड़े की सब्जी खा लीजिए, क्योंकि कोहड़े की सब्जी का जो काम क्या है, कुष्मांडा मेध्य बुद्धिवर्धक। तो अच्छा खाना खाएंगे तो एक तो काम करता है कि ब्रेन बढ़ाता है, ब्रेन टॉनिक। तो लोग कहते थे कि देखा पंडित जी लोग खा करके कोहड़ा की सब्जी खूब ब्रेन बढ़ाते थे, राइट। और दूसरा कोहड़े की सब्जी का क्या है, रेचन है, पेट सफाई करता है, पेट सफा हर रोग दफा। तो देखिए कचौड़ी को पचाने की क्षमता कोहड़े की सब्जी में थी, तो वो सही पथ्य था। अगर 4 कचौड़ी के स्थान पे 6 कचौड़ी खा जाएंगे तो शायद हमने देखा, हम खुद ही गांव के रहे हैं और कर क्या रहे हैं, तो कभी नुकसान नहीं करता। परंतु अभी पनीर की सब्जी में 2 कचौड़ी का मन है, 3 खाइए तो पूरा पेट और जलन और भारीपन होने लगती है। मतलब आपका पाथ खराब हुआ। आपका जो सब्जी का जो बनाई गई हमारी वेजिटेबल्स की खाने के लिए, वो एग्जैक्टली साइंटिफिकली प्रूव्ड है। आप कभी भी खा करके देखें तो कभी भी इसका बैड इंपैक्ट नहीं होगी। तो उसी तरह से जब आप वेजिटेबल और डाइट लेते हैं, आपके बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ती। इसका आहार का है एकांत हित, कंटिन्यूअस यूज विदाउट एनी हार्म। कुछ ऐसा खाना है हमारा कि लगातार खाते रहिए। जैसे दूध के लिए कहा गया है कि दूध भी अगर आप रेगुलर ले रहे हैं तो क्षीरम जीवन ही है नाम, दूध ही जीवन है। जो आपका 40 साल के बाद में दूध 40 साल तक अगर हम रात में 1 गिलास पी रहे हैं तो हमें कोई दवाई, मतलब पेट साफ के लिए दवाई नहीं लेनी पड़ती है। वो भी गाय का दूध, स्पेसिफिक गाय का दूध। लोग कहते हैं कहा दूध के बारे में, तो गाय का दूध पेट साफ करता है, इसलिए गाय का दूध हुआ। तो हम कंटिन्यू खा सकते हैं दूध का। लेकिन 40 साल के बाद में बॉडी नहीं कर पाती, तो कुछ दवाइयां बताई गई हैं आयुर्वेद में कि आप इनके साथ में आप लेंगे तो आगे की लाइफ आपका सुटेबिलिटी रहेगी। दूसरा है अनेकांत हित, हार्म इन शॉर्ट पीरियड, छोटे समय में ही कुछ हार्म कर रही है छोटे टाइम के लिए। एंड हित अहित, सुटेबल इन सम टाइम, अनस्टेबल, कुछ समय आपका अच्छा काम कर रहा हो, कुछ समय आपका खराब काम कर रहा हो। इसे दही हुआ। अब दही के लिए कहा गया है कि शरद ग्रीष्म वसंतेषु प्रायसो दधि गर्हितम। शरद ऋतु
गर्मी की ऋतु और बसंत की ऋतु में दही नहीं खाना चाहिए, राइट। उसके अलावा कहा गया है, तो अब उसका है कि कुछ सुटेबल टाइम है, कुछ अनसुटेबल टाइम है। आपका इस तरह से आपको समाज को बताना पड़ेगा कि भाई देखिए दही का गर्मी में खूब लस्सी पी रहे हैं लोग, लेकिन मना है यहाँ पे साफ साफ। क्यों? क्योंकि वो आलस्य पैदा करता है, और जो चैनल आपके फ्लो करते हैं, आप दही खा के देखेंगे तुरंत आपको नींद आना, आलस्य लगना शुरू हो जाएगा। खुद ही बताएगा बॉडी कि देखो आलस्य और नींद और जलन। अक्सर लोग कहते हैं दही ठंडी होती है, लेकिन दही गर्म होती है। आपको तुरंत जलन शुरू होगा और आलस्य थकावट लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें इनका उपयोग कैसे करना है, ये वैद्य से बात करें, क्योंकि आयुर्वेद का हमारा चिकित्सा सिद्धांत वैद्य ही पड़ता है। आते फूड एंड ड्रिंक मटेरियल हैव बीन क्लासिफाइड इन 12 ग्रुप। सोचिए कि आपका हमारे उस जमाने में भी 12 टाइप ऑफ द फूड, आहार के वर्ग बताए गए। आहार के सूक धान्यम, समी धान्यम, मांसाक, फलाश्रयान, वर्गान, हरित, मध्याम्बु, गोरशे, इच्छु, विकारिकान। 12 टाइप ऑफ आहार बताया गया है। मतलब देखिए, पहला अगर देखें आपका सूक धान्य जो कॉर्न एंड ब्रिस्टल्स है, एक मोनोकार्ट देख लीजिए, देख ले संविधान, दूसरा डाइकार्ट, मतलब मोनोकार्ट पहला है, दूसरा डाइकार्ट दे दिया, तीसरा वेजिटेबल दे दिया, चौथा मीट है। अब यहाँ मीट पे थोड़ा सा लोग सस्पेक्ट करते हैं कि मीट खाने के लिए कहा है, क्योंकि मांसम ब्रिंघड़िया नाम कहा गया है। अगर आपकी बॉडी को बढ़ा रहा है, नहीं बढ़ रही है, तो मांस के द्वारा ब्रिंघड़ होती है, ब्रिंघड़ कर्म। लेकिन ये आपके आपका समाज है उसके आधार पे आपको उपयोग करना चाहिए, जो नहीं खाने वाला वो कभी नहीं खाएगा, और जो खाने वाला है वो खाता रहेगा, खाएगा। ये आपके बेस करता है कि आपकी प्रकृति क्या है, आपका समाज क्या है, धर्म। ठीक है। आपका अगला है फ्रूट्स। नेक्स्ट आपका देखिए पूरा एक आहार का वर्ग फ्रूट्स ही है, फल का। अगला आपका सलाद है, सलाद का है। नेक्स्ट आपका वाटर है, वाटर, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। ये आपके पूरा आप एक वाटर मिल्क का प्रोडक्ट का एक पूरा वर्ग ही है। एंड नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट ऑफ शुगर कैन, मतलब जो आपका शुगर कैन का एक प्रोडक्ट का आहार का वर्ग ही कह दिया गया है। उसको भी हम बचा, ऐसा नहीं कि हम जहां पे जिसकी आवश्यकता है उतना उपयोग करना है। और अति सर्वत्र वर्ज्यते, ज्यादा तो सबके लिए वर्जन कहा गया है, चाहे वो खाना हो, चाहे दवाई हो, चाहे व्यायाम हो, चाहे आपकी कोई लाइफस्टाइल हो। एंड अगला देखिए कि वाइन एंड फूड फॉर्मुलेशन। अब वाइन्स का भी जो मध्य आपका वर्ग कहा गया है, तो मध्य का वर्ग का उद्देश्य वहां पे है, मध्य के भी कई वर्ग बनाए गए हैं। मध्य में कहा गया है कि जो बेस्ट मध्य होता है सुर आपका होता है, ऊपर का सुर हुआ, फिर नीचे का मेढक हुआ, मदक। जैसे आपका टॉप क्लास की पेट्रोल होती है, उसके नीचे डीजल होती है, फिर उसके नीचे मिट्टी तेल होती है। तो टॉप क्लास का कहा गया लेने के लिए, वो भी 20 ml कहा गया। 20 ml के स्थान पे लोग ढक्कन भर करके बोतल पिएंगे, दैट इज नॉट गुड फॉर द हेल्दी लाइफ, नॉट फॉर पथ्य। तो 20 ml टू 40 ml इसकी डोज बताई गई। तो 20 टू 40 ml हमके लेने पे क्या काम करता है कि अच्छा काम करता है। अब उसका डिफाइन किया गया है कि भाई टीबी के रोगी को ताड़ा और खजूर का दे दीजिए, मतलब टीबी के पर आराम मिल जाएगा। अगला कोई दूसरे अलग अलग डिजीज का बल्ले के रूप में हुआ, या आपका मसाज करने के लिए कोई हुआ, कोई जॉइंट्स में हुआ तो महुए का दारू कह दिया मसाज करने के लिए। डिफरेंट टाइप का बनाया गया हुआ है, बड़ा बिग क्लासिफिकेशन उसका भी है। तो उस पर जाएंगे तो लंबा टाइम लग जाएगा हमें। एंड एसेसरी फूड आर्टिकल, आहार उपयोगी जो भी है उसको हमें देखिए, मतलब सोचिए आज भी इतने 12 टाइप का मॉडर्न क्लासिफिकेशन शायद नहीं है, कि 12 क्लासिफिकेशन क्लियरली दिया हुआ है कि मोनोकार्ट के आधार पर डाइकार्ट, वेजिटेबल, फ्रूट एटसेट्रा। मतलब साइंस की डेवलपमेंट देखिए, हमारे साइंस की मॉडर्न जो एंशिएंट साइंस थी कितना ज्यादा उपयोगी थी उस समय। आयुर्वेदा रिकमेंडेड डाइट्स, आप देखिए सभी पूरा हर चीज का रखा हुआ है, हर चीज लेना चाहिए। अब इसमें देखिए कि फूड फॉर हेल्दी लाइफ, आपका चावल कहा गया, साली चावल, चावल लेना है तो साली चावल अच्छा होता है चावल में, ठीक है। उसके बाद में सस्टिक चावल, जो चावल आपका 60 दिन में पैदा होता है उसको अच्छा माना गया है। गोधूम में आपका गेहूं को अच्छा माना गया है। जौ में बार्ले जौ आपका अच्छा माना गया है, जो आपके लिए पथ्य खाना है, अच्छे खाने के लिए, ठीक है। मीट ऑफ एनिमल लिविंग इन फॉरेस्ट एरिया, जंगल के जो मीट के लिए उसका कहा गया। पथ्य के लिए कहा गया कि हरित दीज आर एक किताब में जो मेरे लिखा है वही मैं बोल रहा हूँ, मेरा कोई इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है, जो मेरी शास्त्र चरक संहिता बताई गई है उसी को हम लोग मेंशन कर रहे हैं। पथ्य में हरितिकी कहा गया, हरितिकी पथ्यानाम माते वही तकारणी यदा कुपिते माता नौ दुरस्त था। अगर पेट का रोगी है तो पेट का रोगी अगर डेली हर्रे खा रहा है तो उसको कभी पेट की समस्या नहीं होगी। पेट की रक्षा हर्रे उसी तरह से करती है, पथ्य नाम है इसका है, माँ की तरह। माँ तो कभी बच्चे को गुस्सा के मार भी देती है, लेकिन पेट को गुस्सा करने पे भी हरितिकी कभी नहीं मारती है। इसका उद्देश्य हरितिकी का है, पथ्य इतना हितकारी है। तो हरितिकी का आपका कहा गया, हरितिकी का लेने के लिए आमलकी कहा गया कि गोसबेरी, आमलकी वैस्थापना नाम। अगर आंवला आदमी खा रहा है तो उसका एजिंग प्रॉब्लम को रोक देता है। अब एजिंग प्रॉब्लम को अगर रोक देगा तो आपका जीरियाट्रिक प्रॉब्लम से जितने हैं, बुजुर्ग की समस्याएं हैं, उसे खाली आमलकी खा करके हम बच सकते हैं।
ये आपका आमलकी वैसा अपना। उसी तरह से आपका ग्रेप अंगूर हुआ, अंगूर में श्रेष्ठ आपका ग्रेप का हुआ। ग्रेप के बारे में हम सोचिए कि यार जो आपका ये नेचुरल देखेंगे ग्रेप पैदा होता है तो फरवरी मार्च अप्रैल में आती है ग्रेप। तो अगर ग्रेप को देखा मैंने कि ग्रेप तो मीठा है और एक कफ बॉडी इकट्ठा, कफ मतलब पानी, बॉडी इकट्ठा करती है हमारा यही मार्च अप्रैल में देखिए। तो मार्च अप्रैल में ही ग्रेप आती है। तो हमने सोचा एक दिन कह यार ये ग्रेप अंगूर मीठा भी है, कफ को भी बढ़ाता है, तो कफ को बढ़ाएगा, कफ के ऋतु में ऐसा क्यों किया गया है। कई दिन सोचने के बाद लगा कि अंगूर का क्या है उसका दीपन, मतलब ऐसा अंगूर का जो काम है कि अग्नि बढ़ाता है। जब पानी बॉडी इकट्ठा करेगी तो अग्नि कम होगी, इसलिए तुरंत ग्रेप को पैदा कर दिया कि भाई पानी से आपका अग्नि कमजोर ना हो, इसलिए ग्रेप वहां पे पैदा होता है कि आपकी अग्नि कमजोर ना हो और आपका पेट साफ होता रहे। अंगूर का देने के लिए शुगर में आपका शर्करा शुगर हो गया, घृत में गाय का घी कहा गया कि गाय का घी श्रेष्ठ है। रेन वाटर आर प्योर, रेन जो वर्षा पानी है, बरसात का पानी है, वो अच्छा पानी पीने के लिए बताया गया। अगर पानी उसमें पीते हैं वर्षा वाला पानी का जो आती है तो अच्छी पानी होती है। मिल्क में आपका गाय का दूध हुआ। छौद्र में हनी आपका अच्छा हेल्दी लाइफ के लिए है। अनार का अच्छा कहा गया है कि अनार लेने के लिए। नमक में संधा नमक का कहा गया है, साल्ट का। और त्रिफला पाउडर विथ हनी एंड घी कंज्यूम डेली फॉर इंप्रूविंग आई साइट। अगर आंख की रोशनी है तो त्रिफला को आप ले सकते हैं डेली हनी के साथ में, तो आई पावर की समस्या में आराम मिलेगा। सीड ऑफ बेम्बो ट्री, ये आपके ये बताए गए हैं कि ये अच्छे हैं, इन अच्छे में से आप कोई सेलेक्ट करके आप डेली, ऐसा नहीं कि हम सब खाएं, कुछ इसमें से आपके लिए लगता है आवश्यकता है तो उसको ले सकते हैं। वेजिटेबल फॉर हेल्दी लाइफ, पटोल आपका देखिए, स्नैक गार्ड, बालमुख टेंडर रेडिस हुआ, चिली हुआ, वस्तुक हुआ, सनसन मार्सिला कॉर्डिफोलिया। जीवंती सागों में जीवंती श्रेष्ठ कहा गया है। तंडुलियक हुआ, मंडूक पर्णी आपकी ब्रेन टॉनिक है, वो अच्छा आपका हुआ। ये सब आपके देखिए अच्छे प्लांट हैं और अच्छे सब्जियां हैं जो स्पेशली वेजिटेबल फॉर जो वेजिटेबल है हेल्दी लाइफ के लिए उपयोग होते हैं। एंड लेग्यूम आपका जो डाइकोटिलेडन्स हैं वो अच्छे कौन से हैं, तो उसमें देखिए मूंग दाल को अच्छा माना गया है, मूंग दाल ग्रीन। दूसरा आपका वन मूंग फैसरस ट्राइबलस है, मकुस्तुक फैसरस का एकुनस मथ बिन कलाई को अच्छा माना गया है। मसूर दाल को अच्छा माना गया है। मंगलाय चना आपका अच्छा माना गया है। हरेनु टाइप ऑफ पी मटर का ये भी इसको अच्छा माना गया है। लेग्यूम आपका और आदिकी और सतीना, ये आपके हैं जो हमारे लेग्यूम को लोगों को यूज करना चाहिए जो डाइकोटिलेडन्स है। पैडी फॉर हेल्दी लाइफ आप कौन कौन देखिए इसमें इतने काइंड ऑफ कौन कौन सा लेंगे, साली हुआ, टाइप ऑफ ग्रेन स्पेसिस राइस हुआ, पिठिक हुआ, प्रमादिका हुआ, कला हुआ, आसन पुष्पक हुआ, कर्दमक हुआ। ये आपके इतने हैं जो हमारे हेल्दी लाइफ में धान वाले हम यूज कर सकते हैं। पुअर डाइटरी चॉइस देख लीजिए, आपके सामने पड़ा हुआ है जो कॉमन आजकल बच्चों का बना हुआ है, क्योंकि उनको शुरू से ही टेस्ट बैट्स में हमें डाल देते हैं तो बच्चों को वही अच्छा लगने लगता है। शायद अभी हम लोग आज नहीं खाए हैं गाँव का तो हम लोगों को पसंद नहीं आ पाता, कि कोई भी अगर देख ले चाउमीन वाउमीन तो थोड़ा सा मन लगने लगता है कैसा लग रहा है। और वही जो आजकल के करंट बच्चे हैं उनको बस वही चाउमीन पिज्जा बर्गर और ये हो जो फास्ट फूड का है, ये आपको ये बदलना पड़ेगा आपको ठीक रहने के लिए। अनहोलसम जो अपथ्य है, कौन कौन सा अपथ्य है देखिए, ड्राइड मीट नहीं खाना चाहिए, ड्राई वेजिटेबल नहीं खाना चाहिए जो आपको नुकसान करने वाले हैं। लोटस ऑफ राइजोम, कमल का राइजोम नहीं खाना चाहिए। लोटस स्टॉक मतलब कमल को मना किया गया है, नहीं खाना चाहिए। मीट ऑफ डिजीज, कोई अगर हमारा पशु है जो बीमार है उसका नहीं लेना चाहिए। प्रिपेयर्ड बाई बॉइलिंग कर्ड्स, मिल्क, बटर मिल्क एटसेट्रा, इसको कुर्चिका बोलते हैं। अब यही देखिए आपका है प्रिपेयर्ड बाई बॉइलिंग कर्ड्स, मिल्क और बटर मिल्क। कुर्चिका मतलब बिगड़ा हुआ दूध का जो बिगड़ा हुआ नहीं तो पनीर जो खा रहे हैं आजकल जो फाड़ के खाते हैं उसको किलाट, उसी को किलाट वाला पार्ट हुआ। ऐसे बिगड़े हुए दूध के जो प्रोडक्ट हैं उसको मना किया गया है कि नुकसान ही करेंगे। और आज देखिए कॉमन शादियों में सब यही चल रही है, हमें लगता है कहाँ से लिया गया, आई डोंट नो। और फिर पार्क हुआ, काऊ मीट्स हुआ, गाय का मीट के लिए बोला गया है कि नहीं खाना है। मीट ऑफ बेफेलोज नहीं लेना है, फिश मछली नहीं लेना है, कर्ट्स नहीं लेना है, ब्लैक ग्राम वेराइटी ऑफ बार्ले, इस सब से बचना चाहिए। पल्स नॉट रिकमेंडेड, फॉलोइंग फूड आर कंसिडर्ड टू बी मोस्ट अनवेलसम वन अमंग वैरायटी कैटेगरी चरक सुदर्शन इतना, पल्स, ब्लैक ग्राम घी, ये सब आपके देखिए। सिप मिल्क, साल्ट, ऊसर साल्ट, मस्टर्ड, मीट बीफ, मीट बर्गर, यंग डॉग, फिश क्लिमिनिया, आयल फ्रॉम कोस्तुम कंथस, ये आपके जो बताया गया है कि पल्स जो नहीं रिकमेंड किया गया है उसको हमें इन आपके पल्स को नहीं लेना चाहिए। सप्लीमेंट आजकल देखिए
सारे आजकल जहां खाते हैं लोग सप्लीमेंट आने लगा, सप्लीमेंट खाने से अच्छा है कि अपने घर का वेजिटेबल और फ्रूट्स खाइए, वो ज्यादा अच्छा काम करेगा। फंक्शनल फूड आप देखिए कि आपका सीरियल, मिल्क, एग, ब्लैक बीन, ओट्स, आजकल फंक्शनल फूड्स आर ऑफन कन्वेंशनल फूड्स that are consumed as a part of a usual diet, but apart from supplying nutrients, they can also reduce the risk of chronic disease such as cancer, hypertension। आपका देखिए सेम कंटेंट वही बोल रहा है। अग्नि आपकी जठराग्नि है, फिजिकल कंपोनेंट ऑफ डाइजेस्टिव और मेटाबॉलिज्म। भूताग्नि स्ट्रक्चरल और एनाटॉमिकल फाइलेटेड टू पंचमहाभूत। धात्वाग्नि, अग्नि सिचुएटेड इनसाइड द टिश्यू। गट माइक्रोबायोटा आप पूरा जानते हैं लोग काफी, और गट माइक्रोबायोटा आपका देखिए कम्प्लेक्स सिस्टम को आपका जो माइक्रोबायोटा ठीक करेगा, ये सब डाइट से लेने पे गट माइक्रोबायोटा सही करता है। व्हाई आर द गट माइक्रोबायोटा बेनिफिशियल? ये काफी अच्छा दिया हुआ है कि चूंकि आप मॉडर्न साइंस गट माइक्रोबायोटा बोलता है और हम अग्नि बोलते हैं, ठीक है। हाउ डज फूड द गट माइक्रोबायोटा ठीक करेगा। प्रीबायोटिक आपका आजकल प्रीबायोटिक का खूब चला है। बेनिफिशियल फैक्टर फाउंड सर्टेन फूड्स एंड सप्लीमेंट एंड प्रीबायोटिक टाइप ऑफ फाइबर दैट फीड। वही सेम जो कंसेप्ट पहले मैं बता चुका हूँ, उसी कंसेप्ट को मॉडर्न साइंस का लोग बोले हैं। प्रीबायोटिक की आयुर्वेदा देखिए आपका पड़ा हुआ है, केला खाइए, आहार केला आपका बना हुआ है कि आपका कृतन वर्ग आहार का ले सकते हैं। ये आपके विच फूड आर प्रीबायोटिक, अब देखिए सारे लेग्यूम, बीन मैंने ऊपर बताया भी, बनाना, बेरीज, अब प्रीबायोटिक का नाम इनका आ गया, मैंने उसको आहार वर्ग बताया, अब यहाँ प्रीबायोटिक और पोस्टबायोटिक में कहा जाया है। प्रोबायोटिक द डेफिनेशन पुट फॉरवर्ड बाय FDA WHO jointly live microorganism which when administered in adequate amount confer health benefit to the host, जैसे अब लैक्टोबैसिलस, ये सब आपके हमारे प्रोबायोटिक आयुर्वेदा के हैं। शुक्ल आयुर्वेदिक एसिडिक प्रिपरेशन जो आपका है, तक्र कल्पना, बटर कल्पना, हम अगले क्लास में ज्यादा अच्छा बताएंगे इसको बढ़िया से। प्रोसेस बाय दी प्रोबायोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन सिंपल वे। थैंक यू वेरी मच। और हम नेक्स्ट इसमें आपका तक्र आदि के बारे में, मट्ठे के बारे में स्पेशली डिस्क्राइब करेंगे। और हमें लगता है कि अच्छा हम लोग अगर खाना खाएंगे तो अच्छा जिएंगे, आयुर्वेद अपनाएं, जीवन को स्वस्थ बनाएं। थैंक यू वेरी मच।